नमस्कार, मैं रोज आज फिर से एक और महिला मिशनरी की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसका भी क्रेडिट मैं सारा चरीन को ही देना चाहती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एमी कारमाइकल, 7 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी, बड़ी होनहार लड़की। उसके पापा डेविड और माँ कैथरीन कारमाइकल को मिल का बिजनेस था, जहाँ अनाज को पीसा जाता है। उत्तरी आयरलैंड में ये एक अच्छा व्यापार था और काफी अच्छा चल भी रहा था। एमी जन्म से ही बीमार थी, उसे न्यूरालजिया था। ये एक ऐसी बीमारी है जो नसों से जुड़ी होती है और इसमें काफी दर्द होता है। कभी कभी छोटे छोटे हिस्सों से दर्द शुरू होता है, मगर ये फिर बहुत तीव्र रूप ले लेता है। पर जब उसे ये दर्द नहीं हो रहा होता है तो वो काफी एक्टिव रहती थी, चंचल सी, नटखट सी। उसकी आंखें कत्थई भूरे रंग की थी, ब्राउन आइज। उसे अपनी माँ की नीली आंखें बहुत पसंद थी और वो भी चाहती थी कि काश उसकी आंखें भी नीली होती। एमी एक मसीही परिवार में पली बड़ी। उसके माता पिता ईश्वर का भय मानने वाले प्रेस्बिटेरियन थे। वो बचपन से ही परमेश्वर से प्रेम करती थी। उसे प्रार्थना करना आता था। उसे पता था कि गरीबों की मदद करना है। उसे पता था कि कैसे लोगों के प्रति उसे केयरिंग और हेल्पफुल होना है। एमी याद करती है, जब वो 3 साल की थी तो अपने बिस्तर में बैठे वो ऐसे प्रार्थना करती थी, ओ फादर, मेरे पिता, प्लीज आइए और मेरे साथ बैठिए। 13 साल की उम्र तक वो अपने घर में ही पली बड़ी, क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाई। मगर 13 साल की उम्र के बाद उसके माता पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला लिया ताकि वो आगे पढ़ पाए। जैसे मैंने बताया कि वो बड़ी नटखट बच्ची थी। बोर्डिंग स्कूल से एमी के बारे में कई सारे शिकायती पत्र माता पिता को आते कि वो बहुत शरारती है, स्कूल के नियम कानून को तोड़ती है, वो चीजें करती है जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे कई सारी शिकायतें। उसे बोर्डिंग स्कूल में रहे अभी 2 साल हो चुके हैं। वहां इस साल एक क्रिश्चियन चिल्ड्रन कैंप लगा है और वहां पहली बार शरारती नटखट टीनेज एमी ने अपने हृदय को मसीह के लिए खोला और उसने उस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने पर्सनल सेवियर, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उसके जीवन में कुछ तो बदल गया। वो वैसे भी बहुत खुश मिजाज लड़की थी, मगर उस दिन के बाद वो और भी ज्यादा खुश रहने लगी। उस कैंप से आने के बाद वो सोचने लगी, अब जब मैंने मसीह को जान लिया है तो मुझे मसीह के लिए कुछ करना है। मगर उसी समय उसके परिवार में एक विपदा आ गई। उसके पापा का बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था और घर वाले अब इसका बोर्डिंग स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एमी को वापस घर बुला लिया गया। 15 साल की उम्र में अपनी शिक्षा को बंद कर उसे घर आना पड़ा, मगर उसने इस अवसर का भी पूरा फायदा उठाने का सोचा। उसके 6 छोटे भाई बहन थे, जिसमें से कुछ तो बहुत छोटे बच्चे थे। तो उसने उन बच्चों को बाइबल की कहानियां सिखाना शुरू किया, जितना उससे आता था। घर के हालात अब कुछ अच्छे नहीं रहे। उन्हें वो घर छोड़कर अब दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। जो कुछ भी था सब कुछ बेचना पड़ रहा था। वहां से वो लोग बेलफास्ट में रहने के लिए चले गए और ये वही जगह है जहां एमी की आंखें खुली और प्रभु ने उससे बातें की। परमेश्वर की आवाज उसके कानों तक पहुंची। आवाज कुछ यूं थी, अपने चारों ओर देखो। उसने अपने चारों ओर देखना शुरू किया। उत्तरी आयरलैंड बड़ी ठंडी जगह होती है। वहां उसने कुछ गरीब सी लड़कियों को देखा जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। शायद नंगे पैर चलते ये लड़कियां फैक्ट्रियों में काम करने जाती थी। उन लड़कियों को शॉलीज कहकर बुलाया जाता था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे अच्छे कपड़े पहने, पैरों में जूते पहने, सिर पर टोप लगाए, हाथों में दस्ताने पहने या कोई कोट पहने। वो लोग हैट के बदले शॉल पहनते थे, इसलिए उन्हें शॉलीज कहकर बुलाया जाता था। एमी, जिसने मसीह को अपना जीवन सौंपा था, उसके अंदर एक भार आने लगा कि ये लोग भी तो इंसान हैं, इन लोगों की भी भावनाएं हैं। क्या मसीह इनसे भी प्यार नहीं करते? क्या उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना नहीं चाहिए? 15 साल की वो टीनेजर लड़की इन गरीब लड़कियों को सुसमाचार सुनाने का, उन लोगों को आकर्षित करने का हर प्रयास करती। वो कहती, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करते हैं। वो फैक्ट्रियों में जाकर भी इन लोगों से कहती, संडे को आप लोगों को छुट्टी होती है ना, मेरे पास एक जगह है जहां आप लोग आ सकते हैं। ज्यादा समय नहीं बीता, 15 साल की बच्ची के पीछे 100 गरीब लड़कियां आ गई।
वो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती, साथ ही उन लोगों को कोई एक स्किल भी सिखाती। किसी को उसने सिलाई करना सिखाया, किसी को चित्रकारी, पेंटिंग। उसने उन बच्चियों को पंख दिया जिससे वे उड़ सकते थे। अब ये गरीब लड़कियां संडे होने का इंतजार करती, मगर वो चर्च जहां ये इन लोगों को लेकर जाती वो एक छोटी जगह थी। वहां पर अच्छे कपड़े पहने सभ्य लोगों को एमी जो करती वो पसंद नहीं आता, क्योंकि इन गरीब लड़कियों से दुर्गंध आता। ये लोग साफ कपड़े नहीं पहनते, ये लोग साफ नहीं होते, इनके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं होते, भला इन लोगों की चिंता किसको होती है। एमी के दिल में ये बहुत बड़ा भार हुआ। वो प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां ये सभी जा पाए, हर कोई जा पाए बिना कोई भेदभाव के। और प्रभु ने उसकी ये प्रार्थना सुनी। उसे प्रभु ने कुछ जमीन दिया। 17 साल की उम्र में उसने एक ऐसी जगह बना ली जिसे वेलकम हॉल कहा गया। उसमें ये 100 लड़कियां और साथ ही कुछ लड़के भी आने लगे, और यही उसने आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रभु की ओर ताकने का सिद्धांत सीखा, जो उसके जीवन के बाकी दिनों में उसके साथ बना रहा। उसकी सेवका यहाँ बहुत अच्छे से चल रही थी, मगर तभी फिर से एक और विपदा आ गई। उसके पापा, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, वे उन सबको छोड़कर चल बसे। निमोनिया से उसके पापा की मृत्यु हो गई। एक साइड में व्यापार का नुकसान, घर के हालात पहले से सही नहीं चल रहे थे, और उसके ऊपर उसके पापा की मृत्यु। इन हालातों ने उसे जल्द ही बड़ा कर दिया। वो अब एक 17 साल की बच्ची नहीं रही। उसको अपनी माँ का सहारा बनना था, अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी थी, सबका ख्याल रखना था, मगर उसके साथ ही साथ परमेश्वर की बुलाहट, अपनी सेवा भी जारी रखनी थी। कुछ ही साल के अंदर उसके पापा ने जो पैसे यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर रखे थे सब चले गए। वे अब पूरी तरीके से खाली हो गए। इस समय अब उसे बेलफास्ट की इन लड़कियों को अलविदा करना पड़ा। उन्हें उसने एक आशा बंधाई कि आप बड़े ही मजबूत और उससे भी अच्छे हाथों में सौंपे गए हैं, इसलिए चिंता मत करना। और वो अपनी वृद्ध होती माँ और अपने छोटे भाई बहनों को लेकर इंग्लैंड चली गई, क्योंकि वहाँ एक अच्छे फैमिली फ्रेंड ने उससे कहा था कि इंग्लैंड आकर हमारे साथ रहो। वो अपने माँ और अपने भाई बहनों को उनके घर में छोड़कर वह काम करने के लिए निकल पड़ी। काम करते समय भी उसने अपनी आंखें खुली रखी। जैसे वो वहाँ शॉलीस लड़कियों को देखा करती थी, वैसे ही यहाँ झुग्गियों के बच्चों को देखा, स्लम चिल्ड्रन, और वो वही सेम चीजें यहाँ भी करने लगी जो वो बेलफास्ट में करती थी। इन बच्चों के पास जाकर उन्हें बताती, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करते हैं, तुम मसीह के लिए मूल्यवान हो। मगर साथ ही वो बीमार भी थी। उसका दर्द कभी कभी उसे अपाहिज बना देता, कभी वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। मगर जिस दिन उसे दर्द नहीं होता वो उन लोगों के पास जाती। उसके उस फैमिली फ्रेंड ने उसे वापस अपने घर में आने के लिए कहा, क्योंकि उसके शरीर को अब रेस्ट की जरूरत थी। मगर वो प्रार्थना करती, प्रभु यहाँ के लोगों का हृदय बदल रहा है, क्या यहाँ इन लोगों को इस समय मेरी जरूरत नहीं? मगर प्रभु की तरफ से कोई जवाब उसे नहीं मिला। इसलिए उसने डिसाइड किया, तो फिर ठीक है, मैं वापस जाकर आराम करती हूँ। वो वापस अपने दोस्त के घर चली गई। यहीं पर उसने कैस्विक कन्वेंशन के बारे में सुना, जहाँ पर बड़े बड़े प्रज्वलित सुसमाचार प्रचारक आते हैं। प्रभु एमी को किसी और बेहतर के लिए तैयार कर रहा था। उसने उस कन्वेंशन को अटेंड किया। उस दिन इंग्लैंड मिशन के फाउंडर हडसन टेलर वचन का प्रचार कर रहे थे। वो मिशनरी जीवन के बारे में प्रचार कर रहे थे। वही उसे एहसास हुआ कि उसकी बुलाहट भी एक मिशनरी की है। 1 साल के रेस्ट के बाद एमी फिर से परमेश्वर की आवाज को सुनने लगी। उसके अंदर वापस से ये भार आने लगा कि मुझे कुछ करना है, मैं यहाँ बस यूं ही आराम करके अपने शरीर और अपने मन का ख्याल नहीं रख सकती। ऐसे 1893 में वो पहली बार जापान पहुंची। उसे वहां की भाषा नहीं आती थी। वो 20 साल की थी जब वो जापान गई। उसे तो वहां के कल्चर के बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसे एक जापानीज यंग गर्ल मिली जो उसकी ट्रांसलेटर की तरह काम करने लगी। ये दोनों जगह जगह जाकर मसीह का सुसमाचार सुनाते, खासकर महिलाओं और बच्चों को। फिर उसने एक बात नोटिस किया कि वो एक इंग्लिश वुमन है, अंग्रेजी महिला, उसके कपड़े अंग्रेजी कपड़े हैं। उसे समझ में आया कि वो इन लोगों से कितनी अलग लगती है, और इसकी वजह से जब वो लोगों को सुसमाचार सुनाती है
तो सुसमाचार के सुनने के बीच में लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसलिए एमी ने एक फैसला लिया कि कभी भी उसके कपड़े सुसमाचार के काम में बाधा नहीं डालेंगे। प्रभु आपके लिए सब कुछ। अगर मेरे कपड़े लोगों को सुसमाचार सुनने से डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो मैं इसे बदल दूंगी। मैं बहुत ही साधारण कपड़े पहनूंगी ताकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ही उभर कर दिखे। तो वो जापानी महिला की तरह कपड़े पहनती और सुसमाचार सुनाती। वो सिर्फ 15 महीने ही वहां रह पाई क्योंकि न्यूराल्जिया का दर्द अब बढ़ने लगा और अब उसके सहन से बाहर होने लगा। उसके परिवार ने कहा कि अब वापस आ जाओ, वरना तुम्हें अगर वहां कुछ हो गया, कहीं तुम मर भी गई तो हमें पता भी नहीं चलेगा। 15 महीनों में वो 50 लोगों को मसीह में ला चुकी थी। वो वहां की भाषा भी नहीं जानती थी, ना ही वहां की सभ्यता जानती थी, मगर वो अब उनमें से एक बन गई थी। इंग्लैंड की ओर लौटने के बीच में वो सिलोन श्रीलंका पहुंची। वहां उसने तमिल भाषा सुनी। वहां से होती हुई वो वापस इंग्लैंड पहुंची और कुछ समय के लिए उसने वहां पर विश्राम किया, मगर 1 साल के भीतर ही परमेश्वर की बुलाहट उस तक पहुंची और उसने भारत जाने का फैसला लिया। 26 साल की एमी भारत पहुंची। भारत पहुंचकर इस अंग्रेजन महिला ने भारत की महिलाओं के वस्त्र धारण की शैली को अपनाया। उसने साड़ी पहनना सीखा और बहुत ही मुश्किल से तमिल भाषा बोलना सीखा। वो पहले बेंगलुरु में पहुंची। वहां उसकी मुलाकात एक मिशनरी जोड़े से हुई जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में रहते थे और वो भी उनके साथ हुई। जितना हो सके महिलाओं और बच्चों को वो सुसमाचार सुनाती, मगर इसके बावजूद भी वो अपने अंदर कुछ तो कमी महसूस करती। उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे सिर्फ यहाँ इतना बस नहीं करना है, आप कुछ और भी मुझसे चाहते हो। वो क्या है मुझे बता कर दो। एक दिन की बात है, एक छोटी 7 साल की बच्ची इस गोरी में जो साड़ी पहने वहां खड़ी थी उसके पास आई। वो कहीं से भाग कर आई थी। उसने एमी से कहा, मैंने आपके बारे में पहले सुना है, क्या आप मुझे अंदर आने देंगी? मुझे वापस उस घर में मत भेजना जहां से मैं बचकर भाग निकली हूं। वहां से भागने का यह मेरा दूसरा प्रयास है। मैं चाहती हूं कि आप मेरी अम्मा बने। वहीं से पहली बार अम्मा करके टाइटल एमी को दिया गया। ये बच्ची मंदिर के भगवानों से ब्याही गई थी। उसकी माँ विधवा थी, बहुत ही गरीब थे वे लोग। उस समय यह एक रूढ़िवादी परंपरा का भाग था। अगर आपके पति की मृत्यु हुई है मतलब आप कर्स्ड हो, शापित हो। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो ये पत्नी जीवन भर शापित रहेगी। मगर इस शाप से निकलने का एक तरीका है, आपको अपने भगवान को खुश करना होगा। और उसके कई रास्तों में से एक रास्ता यह था कि आप अपनी बच्ची की शादी मंदिर में रखी किसी मूर्ति से कर दो। 7 साल की प्रीना मंदिर में ब्याही गई। इस बच्ची ने जो कहानी एमी को सुनाया, उसे सुनकर एमी का दिल बैठ गया। इतनी छोटी छोटी बच्चियां वहां हैं। बाहरी लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता था कि ये बच्चियां वहां के मंदिर और परिसरों की साफ सफाई करती है, मगर इसके अंदर की कुछ काली सच्चाई और थी। मंदिरों में जीवन की कहानियों से स्तंभित एमी इन निसहाय बच्चों के बारे में तथ्य बटोरने लगी जो वैश्यावृत्ति के जीवन के लिए ठहरा दी गई थी। एमी ने पाया कि या तो वे अप्रसन्न विवाहित जोड़े या त्यागी गई स्त्री या विधवा के द्वारा मंदिर को दे दिए गए थे। अन्य इस आशा से भेंट चढ़ा दी गई थी कि भगवान प्रसन्न होकर बीमारी से चंगाई देंगे। उन्हें देवताओं को ले जाने वाले जुलूसों के आगे आगे नाचने और गाने वाली लड़कियों का पवित्र ज्योति उठाने और कई और कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। और तो और जो सबसे बुरी बात, वे वहां पुरुषों की वासना पूरी करने के लिए रखी जाती। इसमें ऐसी भी प्रथाएं थी जिनका वर्णन करना भी एमी ने बहुत अपमानजनक समझा। प्रीना इससे पहले जब वहां से भाग निकली थी तो उसे पकड़ लिया गया था और वापस मंदिर में ले जाया गया था और दंड के रूप में उसके दोनों छोटे हाथों को गरम सलाखों से दागा गया था। प्रीना को इस बार भी ढूंढती मंदिर की कुछ स्त्रियां एमी के पास पहुंची, मगर प्रीना ने दृढ़तापूर्वक घोषणा किया कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। एमी अब उसकी मां बन चुकी थी और जीवन भर बनी रही। कुछ ही दिनों में
3 और बच्चियां वहां से भागकर एमी के पास आ गई। एमी को अब समझ में आ गया था कि ये वही काम है जिसके लिए उसके अंदर कमी महसूस हो रही थी। उसने ये समझ लिया कि मुझे यहाँ रहना है ताकि ये बच्चे जान पाए कि उन्हें कहाँ आना है। 3 सालों के अंदर 70 से ज्यादा लड़कियां एमी के पास पहुंच चुकी थी। उन दिनों में वो दूसरे मिशनरी लोगों को बताती कि मंदिरों के अंदर ऐसी ऐसी बातें हो रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो वे लोग कहते तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, वे लोग बहुत ही सभ्य साफ सुथरे लोग हैं, तुम जो भी बोल रही हो वो सब झूठ है। एमी ने कहा मैं ये सच तुम सबके सामने ला कर ही रहूंगी। 3 साल तक एमी डार्क ब्लैक कॉफी से अपने शरीर को रंगती ताकि वो भी सांवली लग पाए, और यही उसकी कत्थई आंखें उसके लिए फायदाजनक निकली, क्योंकि जनरली भारतीयों की आंखें नीली नहीं होती। उस सांवले रंग और साड़ी पहन एक दिन वो मंदिर के अंदर जाने में कामयाब हो गई, और उसने अपनी आंखों से देखा कि छोटी छोटी बच्चियों को बड़े ही अच्छे से सजा संवार कर पुरुषों के सामने खिलौनों की तरह डाल दिया गया। उसका दिल टूट गया। वो प्रार्थनाएं करने लगी। एमी की प्रार्थनाओं के सामने वहां के अंधकार शक्तियों की पकड़ कम होती जा रही थी। उन लोगों को पता चल रहा था कि ये स्त्री कुछ तो कर रही है जिसकी वजह से ये परंपरा में विघ्न आ रहा है। उन लोगों ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया इन बच्चों को उससे छीनने की, मगर एमी ने कहा अगर ये बच्चे यहाँ रहना चाहते हैं तो चाहे जो भी हो जाए मैं इनकी रक्षा करूंगी। वो लगातार प्रार्थना करती रहती। 10 साल के अंदर अब एमी के पास 100 से ज्यादा बच्चियां आ चुकी थी, और जिस जगह वे लोग रह रहे थे वो जगह इतने लोगों के लिए छोटा पड़ रहा था। लगातार बुरी शक्तियों का सामना एमी को करना पड़ रहा था। उस पर बहुत भार था, बहुत सारे विरोध हो रहे थे, मगर वो प्रभु जिसने उसे वहां भेजा था वो विश्वास योग्य था। वे औरतें जो विधवा होने के नाम से शापित मानी जाती थी, जब उन्होंने सुसमाचार सुना तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की स्वतंत्रता में प्रवेश किया, और ऐसे कई महिलाएं भी एमी के साथ आ चुकी थी। ये सब मिलकर इन छोटी बच्चियों की देखभाल करती, उनकी मां बनती। एमी की देखरेख में एक एक करके ये बच्चे बड़े होने लगे, मगर अब उन्हें एक अच्छी जगह की जरूरत थी, क्योंकि 100 से ज्यादा छोटी बच्चियों की परवरिश करनी थी। जैसे प्रभु ने उसे बेलफास्ट में उन शॉलीज के लिए जगह के लिए प्रार्थना करना सिखाया, वही फिर से उसने किया, और जल्द ही डोनावार संगति की शुरुआत हुई। प्रथम आश्रम बनाने के लिए डोनावार के बाहर एक भूमि खरीदी गई। आगे जब अधिक बच्चे आए तब आश्रमों की संख्या बढ़ गई और जिले के अन्य स्थानों में भी नए केंद्र खोले गए। वो 15 साल की इस सेवकाई में कई छोटी बच्चियों को इन दुष्ट आदमियों के हाथ से छुड़ा पाई, मगर प्रभु ने उसके अंदर एक और सपना दिया। जब वो उस मंदिर में गई थी वहां सिर्फ छोटी बच्चियां बस नहीं थी, बल्कि छोटे लड़के भी थे। छोटे बच्चे भी दरिंदगी का शिकार होते थे। वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु अगर आपकी मर्जी है कि उन बच्चों को भी बचाया जाए तो उन लड़कों को रखने के लिए अलग सी फैसिलिटी की जरूरत है। प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। उसे प्रभु से कोई उत्तर नहीं मिला। वो लगातार प्रार्थना करती रही। 20 साल बाद पहला बच्चा दौड़ते हुए एमी के पास आया और बोला, मुझे बचा लो। बहुत जल्द ही छोटे लड़के भी आना शुरू हो गए। परिवार अब बड़ा होने लगा। एक आश्रम से अगला आश्रम यूं ही आगे बढ़ता गया। इन बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूलों की जरूरत थी। उसने उस जगह के अंदर उन लोगों के लिए स्कूल शुरू किया। कुछ बच्चे बड़े ही बीमार अवस्था में एमी के पास पहुंचे थे। कुछ बच्चे मरने लगे। इन मृत शरीरों का क्या करे? उसने इससे पहले इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। प्रभु ने उसे नया दर्शन दिया। प्रभु ने एमी से कहा, तुझे एक कब्रिस्तान की जरूरत है, मगर उसे कब्रिस्तान मत बुलाना। ये छोटे बच्चे बच्चियां इसके बीच में बड़े होंगे। वो लोग मृतकों को देखेंगे। तुम उन बच्चों से कहना इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसने उस कब्रिस्तान का नाम परमेश्वर का बगीचा, गॉड्स गार्डन रखा। बीज अंदर जाते गए। एक एक करके वो जगह भरने लगा। बहुत से बच्चे मर गए, मगर उन्हें एक सम्मानजनक मृत्यु मिली।
हाँ, एमी का दिल बहुत दुखा, वो टूटी भी, मगर वो सेवा जारी रखती गई। बहुत से बच्चे जो वहां आए वो मर रहे थे, मगर प्रभु और बच्चे वहां भेज रहे थे। छोटे बच्चे और छोटी बच्चियों को घर की जरूरत थी। 50 साल के अंदर एमी ने 1000 बच्चों को बचा लिया। इतना ही नहीं, वो जानती थी कि इन बच्चों को मनोरंजन की जरूरत है। वो 10-15 बच्चों का झुंड बना बनाकर उन्हें बाहर घुमाने ले जाती, ताकि ये बच्चे बाहरी दुनिया की अच्छी अच्छी बातों को भी देखें। वो बुरी दुनिया जो इन बच्चों ने यहाँ आने से पहले देख रखा था, वो नहीं। वो उन्हें कभी बीच में समुद्र के किनारे ले जाती, कभी सिनेमा घर, कभी अच्छी अच्छी जगह, प्रभु की सृष्टि की मनोहारिता उन्हें दिखाती। उस जगह पर लोग बढ़ने लगे। 1931 में जब वह 60 साल की हुई तो एक आश्रम के काम की वजह से उसकी एक दुर्घटना हो गई और वो नीचे गिर गई। उसी दिन सुबह की बात है। एमी ने कुछ इस प्रकार प्रार्थना किया था, प्रभु जैसा आप चाहे मेरे साथ वैसा करे। मेरे साथ कुछ भी ऐसा कर जो मुझे आपकी सेवा और मेरे प्रियो की सहायता के योग्य बनाए। उसी दोपहर वह गिर पड़ी और उसका एक पैर टूट गया और टखना जोर से उखड़ गया। उसके पीठ में भी चोट लगी और फिर वो कभी वापस चल नहीं पाई। मगर वो वहां रुकी नहीं। हाँ, ये सच है कि वो अब बिस्तर में पड़ गई थी, मगर वो लगातार प्रार्थना करती रही और अपने जीवन के अंत तक वही सब बातों को मैनेज करती रही। 20 साल तक वो बेड रिडन थी, बिस्तर पर थी, मगर वो जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो लगातार प्रार्थना जो कर रही थी। आखिरकार 55 साल की अंधकार शक्तियों से उसकी लड़ाई में उसकी जीत हो ही गई। भारत सरकार ने इस परंपरा को अवैध घोषित कर दिया। एमी के साथ कुछ और भारतीय महिलाएं भी इसके खिलाफ देवदासी मूवमेंट में जुड़ी, जिससे बच्चियों को मंदिरों को दिया जाना बंद करना पड़ा। आखिर एमी की सेवा सफल हुई। 83 साल में एमी की मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो ज्यादा लोगों को ये बात पता ही नहीं चली। उसने पहले ही बोल रखा था, मेरे लिए कोई स्पेशल जगह बनाने की जरूरत नहीं, मैं कहाँ दफनाई गई हूँ ये किसी को पता ही ना चले, क्योंकि मैंने तो सिर्फ वही किया है जो प्रभु ने मुझसे करने के लिए कहा। मगर डोनावर आश्रम के लोग ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने उनके कब्र के ऊपर सिर्फ एक चिड़ियों के नहाने के लिए एक जगह जैसा बनाया, जिसे बर्ड बाथ कहते हैं। बस यही एक मार्क था कि ये एमी की कब्र है, और उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, अम्मा। एमी के कुछ शब्द ऐसे थे, हम यहाँ पर सब कुछ समझने के लिए नहीं हैं, बल्कि बस ओबे करने, मानने, अनुसरण करने के लिए हैं। हमारे इस कल्चर में जब हम ढेरों सवाल पूछते हैं, मैं ये क्यों करूं, कैसे करूं, मैं ही क्यों, मुझे ये पसंद नहीं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते हैं तो सिर्फ एक चीज करते हैं, ओबे। हमसे बस वही एक चीज की आशा रखी गई है। 15 साल की उम्र में एक बच्ची ने ओबे करना शुरू किया, अपना कार्य शुरू किया। एमी ने कुछ ऐसा कहा, आप बिना प्रेम किए किसी को कुछ दे सकते हैं, लेकिन बिना दिए प्रेम नहीं कर सकते। एक महिला जिसने इस तरह मसीह का प्रेम बांटा कि अपना पूरा जीवन प्रभु की और लोगों की सेवा में न्योछावर कर दिया। अपने खुद के लिए कुछ नहीं चाहा, न नाम, न प्रसिद्धि, न वाहवाही। 20 साल तक बिस्तर में पड़ी रही। 20 साल कोई कम समय नहीं होता। उस समय में भी कुड़कुड़ाने के बजाय वो कई पुस्तकों को लिखती, कविताएं लिखती, बाहरी दुनिया से अपने पत्र व्यवहार के संपर्क में रही और अपनी सेवा खत्म कर चुपचाप से परमेश्वर के बगीचे में सो गई।